देवास के कोतवाली थाना क्षेत्र में रिटायर्ड पुलिसकर्मी से हुई सोने की चैन लूट की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई सोने की चैन बरामद कर ली है। वारदात की साजिश टिफिन पहुंचाने वाले युवक की सूचना पर रची गई थी। देवास के आदर्श नगर में रहने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी बंसीधर बरोनिया से दिन दहाड़े सोने की चैन लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वारदात के महज 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि बंशीधर बरोनिया घर में अकेले रहते हैं। उनके यहां रोज टिफिन पहुंचने आने वाले प्रेम पंचोली ने आरोपियों को यह जानकारी दी थी कि बुजुर्ग अकेले रहते हैं। इसी सूचना के आधार पर आरोपियों ने लूट की योजना बनाई। कोतवाली पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और त्वरित जांच के आधार पर जयराज और धनराज नामक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पापा के यहाँ जो टिफिन देने के लिए आता है प्रेम पंचोली नाम से, प्रेम पंचोली जो लगभग 3:45 बजे के आसपास वो आया और उसने कहा कि दादा गेट खुला रखिएगा। और पापा चूँकि वो टिफ़िन देने आता है तो पापा ने भरोसा किया उस पर और ताला खुला छोड़ दिया। उसने किसी और को इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद में एक व्यक्ति आया, दादा दादा करके उन्होंने रोटी मांगी और फिर थोड़ी देर बाद वो जैसे ही बाहर निकला दूसरा व्यक्ति अंदर आया और दूसरे व्यक्ति ने झपट्टा मार के चेन पापा के गले से खींची और भाग गया। और जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद हमने 112 पे रिपोर्ट किया। 112 के बाद में कोतवाली पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की और उसके बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाइयाँ की। ऊपर का जो कैमरा लगा हुआ है, एक हमारे बगल में जय हिंद अकेडमी है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में जाकर उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चेक की। उसमें तुरंत वो 2 आरोपी जो हैं उनके बारे में शिनाख्ती कुछ हुई होगी तो उसको पहचाना पुलिस ने और फिर हम लोगों को बयानों के लिए बुलाया था। हमने FIR की उसी के बाद और अभी की स्थिति में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, चेन बरामद हो चुकी है। दोनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं और देवास पुलिस ने बहुत तेज़ी के साथ काम किया है। कितनी लागत की चेन थी? और तो लगभग 1 तोले से ऊपर की चेन है, लगभग 1.5 लाख के आसपास की चेन है। क्या करते थे आपके पिताजी? और मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे और मैं प्रोफेसर हूँ KP कॉलेज देवास में। अच्छा, ये अकेले रहते क्या घर में? उस समय कोई नहीं था? उस समय कोई नहीं था। अच्छा। मैं सुबह शाम आता हूँ पापा के पास मिलने के लिए और दवाइयाँ वगैरह खिलाने के लिए। अच्छा, बताया जा रहा है उनके साथ झुमा झटकी भी हुई, वो स्वस्थ है? नहीं, वो स्वास्थ्य उनका खराब है लेकिन झुमा झटकी ज़्यादा कुछ नहीं, केवल वो चेन खींच के और भाग गया वो। तो ये अच्छा हुआ कि उसने मतलब धक्का वगैरह। जिसने चेन झटकी आपके यहाँ आता था, टिफिन देना आता था? नहीं, वो जिन्होंने चेन खींची है वो अननोन व्यक्ति हैं दोनों। जी, आपका नाम बताएं। मैं डॉक्टर संजय सिंह बरौनी। 20 जून 2026 को देवास शहर में जो आदर्श नगर है वहाँ पर बंशीधर बरोनिया जी एक 75 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं। वो अपने घर में अकेले थे और दोपहर करीब 4:30 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में प्रवेश करके फोर्सफुली उनके द्वारा पहनी गई गोल्ड चेन को लूट करके फरार हुआ था। उक्त वरिष्ठ नागरिक के साथ दिन के समय में हुई लूट की ये घटना एक संवेदनशील घटना थी जिसको पूर्ण प्राथमिकता से CSP देवास और थाना प्रभारी कोतवाली श्याम शर्मा के द्वारा लिया गया और मात्र 24 घंटे के भीतर घटना जो लूट की घटित की गई थी उसके दोनों आरोपियों को जयराज पिता आनंद कुमरे और धनराज पिता आनंद कुमरे को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले कि वो लूटी गई गोल्ड चेन को कहीं और बेच पाते उस उक्त लूटी गई चेन को भी सकुशल 100% पुलिस ने बरामद किया है। उक्त संपूर्ण घटनाक्रम में जैसा कि आपको विदित है कि त्रिनेत्रम अभियान के तहत लगातार हमारे ज़िलेवासी कैमरा स्थापित कर रहे हैं जिससे पूरा ज़िला CCTV कैमरे से लैस हुआ है। इस घटनाक्रम में भी उन कैमरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बंशीधर बरोनिया जी का जो मकान है उसके आसपास के जो कैमरा स्थापित किए गए थे उसमें आरोपियों का रेकी किया जाना, घटना के लिए मकान में प्रवेश करना और घटना करने के उपरांत मकान से फरार होना, गजरा गियर चौराहा से होते हुए बस स्टैंड तक जाना, उक्त पूरा रूट पुलिस को CCTV कैमरा के ज़रिए मिला। इसी के आधार पर आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन भी हुआ और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि बंशीधर जी के यहाँ पर एक प्रेम पंचोली नामक युवक टिफ़िन देने प्रतिदिन जाता था। प्रेम पंचोली ने ही उक्त सूचना दोनों आरोपियों को दी थी कि उक्त व्यक्ति दिन के समय में अकेले रहते हैं जहाँ पर वारदात किया जा सकता है। प्रेम पंचोली को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है, उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी की। सर, बताया जा रहा है कि दोनों देवास शहर के बाहर के निवासी है, तो क्या ये अपराध करने की नियत से आए थे या इनका क्या बैकग्राउंड है सर? दोनों देखिए, ये जो पूछताछ हुई है उसमें जयराज और धनराज मूलतः हरदा ज़िले के रहने वाले हैं और विगत कुछ महीनों से देवास में मजदूरी हमाली का काम करने में संलग्न थे।
रिकॉर्ड एज ऑफ नाउ नहीं मिले हैं, लेकिन हरदा पुलिस से हम संपर्क कर रहे हैं। यदि कोई रिकॉर्ड पाया जाता है तो उसको भी ऑफिसर ब्यूरो रिपोर्ट देवास।